कोई सीबीआई नहीं जांच है, तो हम इस पे विचार क्यों नहीं करते हैं? मेरे कहने का मतलब आपसे मेरा कहने का मतलब, मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप पूजा पाठ करिए। मैं किसी के श्रद्धा पे, किसी के आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप पूजा पाठ करिए, लेकिन आडंबर से दूर रहिए। आज ये सरकार आडंबर फैला करके इस देश में अराजकता तत्व पैदा करना चाह रही है। आज ये सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो पहले हिंदुओं को हिंदू बनाने का तरीका सीखे। पहले मंदिरों में समानता का भाव लाने का तरीका सीखे। पहले मंदिरों में आरक्षण देने की बात करें, उसके बाद तब फिर आरक्षण पे सवाल करें। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर दोबारा बीजेपी सरकार बनी तो आप लोगों को रोड पे आकर के आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे वो पिछड़ी के हो, चाहे अनुसूचित के हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अगड़े पिछड़े के गरीब या जो भी हो। अगर आपको रोड पे आके आंदोलन नहीं करना पड़ा तो फिर मेरा नाम फतेह बहादुर नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आप आने वाले 2024 के चुनाव में सचेत हो जाइए। अगर सचेत नहीं होते हैं तो आने वाले समय में आप गुलाम हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और आपके बच्चे आप ही को गाली देना शुरू करेंगे कि जिस समय आपको सोचने की समय थी उस समय आपने सोचा नहीं, जिस डाल पे बैठा उसी डाल पे आपने उस डाल को काटा, तो उस बच्चों के भी गाली सुनना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है कि आने वाले 2024 में आप सावधान हो जाइए। मैं सरकार की बात कर रहा था, समानता की, हिंदू राष्ट्र की बात मैं कर रहा था। अगर सरकार चाहती है कि हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो मैं भी चाहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन सरकार ये भी तो करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पहले इसको तो सुधारे सरकार, पहले इसको सुधारे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कहां का इतिहास है कि किसी के मुख से कोई इंसान पैदा हो सकता है क्या? विज्ञान इसको मानेगा क्या कि किसी के मुख से इंसान पैदा हो सकता है, किसी के भुजा से इंसान पैदा हो सकता है? क्या विज्ञान इसको कभी मानेगा? तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ये ठीक करें। पहले मंदिर में समानता लाएं, मंदिर में आरक्षण दें। पहले हिंदू को हिंदू तो बनाएं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करें। दूसरे सब साथियों, मंदिर में पुजारी को परमानेंट आपने कर दिया, और जो देश की रक्षा कर रहा है, जिनके कंधों पे देश की सुरक्षा है, उनको आपने 4 साल का कर दिया। आप अपना पेंशन रखा और बाकी जितने कर्मचारी रिटायर हुए या जितने विभाग के कर्मचारी हैं उनका पेंशन आपने खत्म कर दिया। कहां का न्याय कर रहा है? किस आधार पे बीजेपी को वोट दे रहा है? पिछड़ी, अनुसूचित कि अगर जितने बीजेपी में नेता हैं, मैं तो उनको कहता हूं कि आप कुर्सी साफ करने वाले हो, आप चप्पल उठाने वाले हो। आपका पिछड़ी और अनुसूचित का आप ही के पार्टी हक मार रही है, आप ही का सरकार हक मार रही है, और आप अपने पिछड़ी, अनुसूचित या गरीबों का वोट लेकर के एक भी सवाल नहीं उठा रहे हो कि नहीं मेरे गरीबों का हक मारा जा रहा है, मेरे गरीबों का हक लूटा जा रहा है। आप उसको ना ऐसा करो। एक बार भी आप किसी पिछड़ी, अनुसूचित के बीजेपी के नेताओं को देखे हैं विरोध करते? आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इन सब शब्दों के साथ, चूंकि समय कम है, मेरी दूर दराज की महिलाएं भी आई हुई हैं, इन सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा भी लेना चाहता हूं, और यह निवेदन के साथ विदा लेना चाहता हूं कि आप यह संकल्प कर लीजिए, शिव चर्चा छोड़ दीजिए, मेला में आडंबर की जो चीजें हैं वहां जाना छोड़ दीजिए, छठ पूजा करना छोड़ दीजिए, सूर्य की पूजा करिए तो नहा धो के जल दे दीजिए, और अपने बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब की अगर बहुत संविधान को अगर आप मानते हैं तो बाबा साहब के उन 3 सूत्रों को भी मानिए। संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। तो आप शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करिए। सरकार से राशन मत मांगिए, सरकार से शिक्षा मांगिए, सरकार से दवा मत मांगिए, सरकार से शिक्षा मांगिए। शिक्षा फ्री कराइए, शिक्षा सस्ता कराइए, ताकि आपके बच्चे पढ़े लिखें और आपका आने वाला फ्यूचर सही हो। लास्ट में मैं निवेदन आपसे करूंगा कि बीजेपी को वोट देने का मतलब उसी डाल पर बैठे हैं और उसी को काट रहा है। इसलिए साथियों, जाते जाते विदा होते होते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये मन बना लीजिए कि बीजेपी को वोट मत करिए। मैं जयनाथ भाई जैसे सपा और बसपा के लोगों से भी मैं बहुत जल्दी इसी महीने में मिलने वाला हूं। मैं तो सबको चाह रहा हूं कि जितने
छोटे दल हैं या सपा या बसपा है, ये सारे लोग मिल करके एक इंडिया गठबंधन के साथ आकर के और इस बार सरकार को चेंज करने, वरना आप मनोवाद से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्धिकरण से होने के लिए तैयार हो जाइए और संघर्ष करने के लिए और आंदोलन करने के लिए आप तैयार हो जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय समाज।